हेलो दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौशाली है। I'm a business coach, sales trainer and international motivational speaker। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे लर्न इंटरव्यू स्किल प्रोग्राम में। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने इंटरव्यू को क्रैक करेंगे, हाउ टू क्रैक इंटरव्यू। दोस्तों, आज हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है और जो बहुत ही कम जॉब्स अवेलेबल है, और यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इंटरव्यू को जाते हैं तो जो एम्प्लॉयर की थिंकिंग होती है, क्या हम उसके साथ में मैच कर पाते हैं कि नहीं। इसी के लिए मैंने ये अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है लर्न इंटरव्यू स्किल्स एंड हाउ टू क्रैक इंटरव्यू। और हर एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जरूरी होती है एक अच्छे इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। सो लेट्स बिगिन द शो विद पॉजिटिव एनर्जी। सबसे पहले दोस्तों ये है कि हमें अपना पासपोर्ट रेडी करना है। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना सीवी बनाना है, हमारा करिकुलम विटे बनाना है और हमारा कवर लेटर बनाना है। सो हाउ टू मेक अ गुड सीवी एंड कवर लेटर, दिस इज एपिसोड 1। आज हम शुरुआत करेंगे एपिसोड 1 के साथ में। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है अपने सीवी बनाने के लिए। तो जब आप ये सारे के सारे पॉइंट्स को प्रॉपरली फॉर्मेट में डालोगे तो डेफिनेटली आपकी एक बहुत ही खूबसूरत और एक अच्छी सीवी और एक अच्छा पासपोर्ट रेडी होगा, जो आपको एम्प्लॉयर को इंप्रेस करने के लिए काफी होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीवी। लिटरली मीनिंग जो है इज द कोर्स ऑफ वंस लाइफ। किसी के जीवन का जो कोर्स होता है वो कंप्लीटली उस सीवी में होता है। तो उसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है, सबसे पहले होते हैं दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन और आपका वर्किंग एक्सपीरियंस। यानी ये चीजें आपको सामने वाले को क्या करना है, बताना है, एक्सप्लेन करना है। यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट। अ सीवी इज योर वे ऑफ सेइंग। इस सीवी जो है ना, ये सामने वाले को बताता है कि हे दिस इज मी, आई कुड मेक अ कंट्रीब्यूशन टू योर बिजनेस। मैं आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाला हूं। साउंड इजी, राइट? तो हमें ये बताना है कि मेरा सीवी अगर मैं किसी को देता हूं तो मुझे ये बताना है कि मैं आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट अ लॉट इन योर बिजनेस। एंड जो सबसे बड़ा टफेस्ट चैलेंज होता है वो होता है 8 सेकेंड का, टू सेल योरसेल्फ टू अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर। एक 2 पेजेस ऑफ A4 पेपर आपकी जिंदगी बना सकता है दोस्तों। तो 8 सेकंड उसके पास में है, वो आपके सीवी को रीड करता है और आपके लिए आगे या तो आपको हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, या इंटरव्यू को बुलाएगा या इंटरव्यू को नहीं बुलाएगा। इसलिए जो आपका सीवी होगा उसका ड्राफ्टिंग बहुत ही प्रॉपर वे से, साइंटिफिक वे से करना जरूरी है। तो इसमें कोई ऐसी चटर बॉक्स वाली चीजें मत डालिए, कोई अपने अंडर प्ले मत कीजिए अपने स्किल के साथ में, कुछ झूठ मत बोलिए। जस्ट बी ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ में, बी यू, आप क्या हो, ठीक है? वरना पता चला आपको इंटरव्यू पे देने के बाद में आपको रख तो लिया, लेकिन बाद में अगर आप वैसे नहीं हुए तो आपको निकाल दिया जाएगा। इसलिए जो आप लिखते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट चीजों को ही आप क्या कीजिए दोस्तों, मेंशन कीजिए। आपको उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है दोस्तों? सबसे पहले पर्सनल डिटेल, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, आपकी वर्क हिस्ट्री, आपका इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट, आपके स्किल्स, आपके रेफरेंसेस और आपके ऑब्जेक्टिव्स। ये चीजें दोस्तों है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारी की सारी चीजें मेंशन करनी है। आपको पर्सनल डिटेल, आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, आपने कहां कहां काम किया है उसकी हिस्ट्री, इंटरेस्ट और अचीवमेंट, स्किल्स क्या क्या है, रेफरेंसेस क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। आपकी पर्सनल डिटेल में आपको देना है आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टेलीफोन नंबर एंड आपका ईमेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो आपको अपने पर्सनल डिटेल में ये सारी चीजें मेंशन करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, कौन सी तारीख में आपने स्टडी करके बाहर निकले, नेम ऑफ द डिग्री और मेजर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आपने क्लियर किया, आपके सर्टिफिकेट, सारी की सारी चीजें इसमें क्या करनी है दोस्तों, मेंशन करनी है। वर्क हिस्ट्री, आपने कहां कहां काम किया था, क्रोनोलॉजिकल लिस्ट, यानी आपने 2000 में काम किया, 5 में, 2005 में कहा, 2010 में, 15 में, 20 में, है ना? आपका क्रोनोलॉजिकल लिस्ट में होना चाहिए। जो रिलेटेड जॉब होगा वही आप लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेलीकॉलिंग के जॉब्स के लिए जा रहे हो और आपने सेल्स में काम किया है, आपने रिटेल में काम किया है, तो वो रिलेटेड जॉब नहीं होंगे और इससे आपका इंप्रेशन बहुत ही खराब जाएगा। तो आपने जो उससे उस कंपनी के रिलेटेड जॉब किए होंगे वही आप मेंशन कीजिए दोस्तों। आपके इंटरेस्ट और अचीवमेंट्स क्या क्या है ना? पुराने बोरिंग चीजें मत डालो, सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स, ये वो, है ना? आपके ऐसे हॉबी लिखिए जो लोगों से आपको अलग
स्टैंड आउट करते हैं, भीड़ से अलग दिखाते हैं। कोई ऐसा इंटरेस्ट बताओ जो आपके जॉब से रिलेटेड हो और उसको बताने में आपके जॉब में फायदा हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्स की जॉब के लिए जा रहे हो और आपका इंटरेस्ट है कि मेरा इंटरेस्ट है कि आई कैन ड्राइव, बहुत समय तक मैं ड्राइव कर सकता हूं, ठीक है, मैंने कार रेसिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ है, यानी ये सारी की कुछ सारी चीजें जो इंटरेस्ट है वो आपके जॉब से मेंशन होना बहुत जरूरी होता है। स्किल्स में आपकी क्या क्या स्किल्स है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मेरा मेन फोटे होना चाहिए कि मुझे मराठी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ताकि यहाँ जो कस्टमर्स है वो उसको मैं टैप कर सकूं, है ना। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और अगर यहाँ पे दूसरे 2-3 लैंग्वेजेस और है तो मेरी स्किल्स में सबसे पहला मेरा लैंग्वेज होगा, फिर कंप्यूटिंग यानी जो एडिशनल टेक्नोलॉजी मेरे पास में नॉलेज, और थर्ड इज ड्राइविंग। ये 3 स्किल दोस्तों आपको बहुत ऐड ऑन करते हैं आपके बिजनेस में, आपके जॉब में आपको अचीव करने के लिए। रेफरेंसेस, नॉर्मली 2 रेफरेंसेस दीजिए दोस्तों, एक एकेडमी से जहां से आपने पढ़ाई की है और आपका पुराना एम्प्लॉयर से। ये 2 रेफरेंसेस काफी होते हैं, उनके नंबर और उनके नाम। अगर पुराना कोई जॉब किया हुआ है जहां आपका एक्सपीरियंस, उन लोगों का एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा हो, उनका नाम और नंबर, और एकेडमी की तरफ से। ऑब्जेक्टिव, आप जो ऑब्जेक्टिव लिखोगे वो करियर रिलेटेड होना चाहिए कि आपका एम क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हो, आपके ऑब्जेक्टिव क्या लाइफ के, वो आपके किसके साथ में होना चाहिए, आपके करियर के साथ में होना चाहिए कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस जॉब एज माय करियर, मैं ये काम अपने करियर के लिए ले रहा हूं। व्हाट इज कवर लेटर दोस्तों? एक कवर लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम हमारे बायोडाटा या रिज्यूम के साथ में देते हैं, जिसमें हम कुछ अपनी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसमें हमारा स्किल और एक्सपीरियंस होता है कि मैं क्यों क्वालिफाइड हूं, व्हाई यू आर क्वालिफाइड, उसका रीजन बताओ, है ना। आपकी बहुत सारी और रिलेवेंट स्किल जो होगी जॉब से वो बताइए। एक पेज में काफी है आपका कवर लेटर। और आपने क्या रिसर्च किया है, डू योर रिसर्च। जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कंपनी को लेके कौन सा रोल आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए रिसर्च करो, है ना, और उसके लिए यूज करो कुछ स्टाइल और टर्मिनोलॉजी, ताकि वो सामने वाले को पता चले कि डेफिनेटली इसको इस रूल के बारे में बहुत पता है, इस कंपनी के बारे में पता है। द कवरिंग लेटर जो होता है वो आपका एक क्या कहते हैं, एक बैकबोन है आपके सीवी का, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको क्या लिखना है, हेडर लिखना है जिसमें डेट होगा, योर नेम, योर एड्रेस, योर सिटी, स्टेट, जिप कोड, योर फोन, ईमेल, है ना, जिसको भेज रहे हो उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका सिटी, स्टेट, जिप कोड वगैरह ये होगा। बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है, फर्स्ट पैराग्राफ, मिडिल पैराग्राफ एंड द लास्ट पैराग्राफ। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका नाम, कोई म्यूचुअल कॉन्टैक्ट हो यानी अंदर कोई काम कर रहा हो तो उसका नाम, और एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिख के देना है। और दोस्तों उसके बाद भी जो मिडिल पैराग्राफ आता है उसमें आपको लिखना है कि आप क्यों इस जॉब में इंटरेस्टेड हो, क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा कि आपको क्यों जॉब, तो आपके कवर लेटर में वो क्यों होना बहुत जरूरी है। और आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, है ना, और करियर गोल का एक आउटलाइन बनाइए कि मैं इस कंपनी में आऊंगा तो मैं यहाँ अपना करियर देखता हूं, है ना। और आप उनको ये समझाने की कोशिश कीजिए कि क्यों आप मुझे हायर करोगे, क्यों वो इंटरेस्टेड होगा आपको हायर करने के लिए। और कुछ एविडेंस दीजिए अपने एक्सपीरियंस के कि मैं यहाँ पे था और मैंने क्या क्या वहां पे काम किया, उससे मेरे एम्प्लॉयर कितने खुश थे मुझसे। एंड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द लास्ट पैराग्राफ, थैंक द एम्प्लॉयर फॉर हिज और हर टाइम, रिक्वेस्ट एक्शन, डिजायर फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू, स्टेट, आप उनसे एक्शन मांगिए, मतलब एम्प्लॉयर को थैंक्स दीजिए कि उन्होंने आपको अपना समय दिया। रिक्वेस्ट कीजिए एक्शन का कि आप मुझे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाइए। एंड देन जो भी है, जैसे फॉलोअप है, जैसे कि टेलीफोन, मैं आपको 2 हफ्ते में फॉलोअप दूंगा एंड मैं आपको आगे सुनने के लिए बेताब हूं, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। ये जो लास्ट पैराग्राफ में ना दोस्तों, ये बहुत कैची होता है और ये हमारे काम का होता है दोस्तों। तो ये आपको क्या करना है, मेंशन करना है। फिर आता है क्लोजिंग, योर सिंसियरली, अगर उसका नाम पता है तो उसका नाम डालो। योर्स फेथफुली, आप उसका नाम नहीं जानते हो तो आपको योर्स फेथफुली लिखना है, और जानते हो तो योर्स सिंसियरली, फिर आपका नाम आ जाएगा दोस्तों। और हमेशा याद रखिए
2 sets of eyes are better than 1। यानी वापस से एक बार अपनी सीवी, अपने कवर लेटर को वापस एक बार रीड करो और वापस से अगर कोई गलती हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, लैंग्वेज कुछ प्रॉब्लम हो तो वापस से उसको देखिए और उसको सेट कीजिए। दोस्तों ये मेरा जो था, अगर इस तरह से आपने अपने सीवी को रेडी किया तो डेफिनेटली जो भी एम्प्लॉयर आपका सीवी देखेगा वो आपसे बहुत इंप्रेस होगा और वो जो 8 सेकंड होंगे जो आपको कैच करने वाले होंगे वो सामने वाला समझ जाएगा कि आप एग्जैक्टली हो क्या, और डेफिनेटली वो आपको क्या करेगा, इंटरव्यू के लिए बुलाएगा।